शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। छूलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। चलिए, हमारा जो विषय कल चल रहा था संयम के बारे में, कि गृहस्थ को संयम का पालन करना आवश्यक है। लेकिन हम यहाँ पर संयम का मतलब कि घर छोड़ दें, चीजों को छोड़ दें, ऐसा कुछ है या और उसका कोई सिंप्लीफाइड वर्जन था। राइट। तो हमें जो बताया गया, दो तरह का संयम है, अंतरंग संयम और बाह्य संयम। बाह्य संयम मतलब जो बाहर की क्रियाएं दिखती हैं वो, और अंतरंग संयम हो गया जो अंदर का हमारा अभिप्राय है, जो दूसरे को नहीं दिखता है, हमें दिखता है कि क्यों छोड़ना। बाहर की चीजें छूट रही हैं क्योंकि हमें अंदर से पसंद नहीं है ना। जैसे नॉन वेज को लेकर नॉनवेज को लेकर जो पर्सन बर्थ से खाता आ रहा है, जन्म से खाता है, उसके अंदर के विचार होंगे कि जैसे ही उसको कहीं से नॉनवेज दिखाई देगा उसके अंदर भाव आ जाएगा कि मुझे खाना है। ठीक है। लेकिन वही अगर कोई बचपन से जिसको कहा गया कि नहीं ये तो हिंसा है, हमें नहीं करना है, और उसको अगर स्मेल आए, उसके सामने ला दिया जाए, तो उसको अंदर से भाव ही नहीं आएगा कि मुझे खाना है, बल्कि उसको अंदर से और ग्लानि आ सकती है। तो क्रिया एक ही है, सामने नॉनवेज आया है, राइट। लेकिन अंदर के भाव हमारे अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा जैसा इंटरेस्ट हो। राइट। तो ऐसे में ही अगर किसी को जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाए कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला था वो क्यों मिला था, मिला है मतलब वो क्यों मिला है, इसका रियल पर्पस क्या है। ठीक है ना। इतनी सारी जातियां हैं, धर्म है, उन सब को अगर हम एक साइड पे रख दें, क्योंकि वो सब क्या है, किसी ना किसी पर्सन का दिमाग से बनाए हुए चीजें हैं। सबको अगर हम एक ही कैटेगरी में, सबको एक ही नजर से देखें तो ह्यूमन बीइंग है। राइट। तो ह्यूमन बीइंग होने का हमारा पर्पस क्या था उस पर हम थोड़ा विचार करें तो हमें बात समझ में आती है कि हम सब जो हैं कुछ क्वालिटीज को लिए हुए हैं। राइट। जैसे कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, बातों को समझने की क्षमता है, जो कि एनिमल्स से बेटर है। राइट। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने की क्षमता है, जो कि एनिमल्स में नहीं होती, देवों में नहीं होती, या नारकी में नहीं होती। तो जो ह्यूमंस की कंट्रोल करने की क्षमता है, लेकिन हम उसे यूज ना करें, तो क्या वो, आपको नहीं लगता कि हम बाकी के किंगडम्स, यानी कि बाकी के जो जीव हैं, हम उनकी तरह से अपना जीवन बिता रहे रादर देन जो हमें करना चाहिए था। ठीक है ना। तो जो संयम की बात है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो साधु हो, दोनों में यूज करने को कहा, क्योंकि वो उसकी एक यूनिक क्वालिटी है जिसके साथ वो जन्म लिया है। अब वो मनुष्य ही क्यों बना होगा, सोचने की बात है। क्योंकि उसने पास्ट भव में मनुष्य आयु पाने के जैसे कर्म किए थे, भाव किए थे, तो आज वो ह्यूमन बीइंग बन गया। अब वो बनने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, अब उस पर्पस को भूल रहा है कि वो बना क्यों था। और जैसे आउटसाइड में हमें सिचुएशन मिल रही है, आउटसाइड में हमें कंडीशंस मिल रही हैं, जिसे कि हम परिस्थिति कहते हैं,
है ना, आज के पंचम काल के हिसाब से। और हम अपने उस संयम की क्वालिटी को यूज नहीं करना चाहते। आज तो और ज्यादा से ज्यादा स्वच्छंदता से जीवन जीने को अच्छा बताया जाने लगा। राइट, कि क्यों कंट्रोल करना है, जो मन आए वो करो, किसने रोका, है ना। तो इस तरह से हम हमें जो जीवन मिला है, हम उसको सही यूटिलाइज कर पाएंगे तो समझिए हमने अपना जो जन्म मिला था उसको सही से जिया है। और हमें लास्ट मिनट पर अफसोस नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर लास्ट मिनट पर गिल्ट आ गया कि अरे मैंने ये क्यों नहीं किया, कर लेता थोड़ा सा और। राइट। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब देव बनते हैं तो देव हमेशा अवधि ज्ञान लगाते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया। ठीक है ना। और जब अवधि ज्ञान लगाया और पता चला मैं यहाँ पर इसलिए आया कि मैंने शांत भाव रखे थे, मैंने त्याग किया था, संयम रखा था, तो इसका मतलब मैं और बेटर देव बन सकता था, लेकिन मैंने इनफ नहीं किया। ठीक है ना। तो इतना उस समय पर पछताने से बेटर है कि आज ही हम क्यों नहीं जागृत हो जाते। हम धीरे धीरे, एकदम से नहीं कह रहे कि आज ही से सब कुछ छोड़ दो। राइट, लेकिन धीरे धीरे संयम को, क्योंकि हमारे को वैसे भी वो आवश्यक में काउंट किया है, तो क्यों नहीं समझे कि आवश्यक है क्या, क्यों कहा संयम, क्या संयम के मायने क्या। ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था, दो तरह के संयम बताए थे। एक तो जो है अंतरंग और बाह्य अंग, वो तो एक पर्पस के हिसाब से, अभिप्राय के हिसाब से। एक है इंद्रिय संयम और प्राण संयम। ठीक है। इंद्रिय संयम मतलब ह्यूमन बीइंग में हमें इंद्रियां मिली है, सोचने समझने की क्षमता मिली है। मन को भी एक इंद्रिय ही बताया है। राइट। तो इन इंद्रियों को हम कैसे संयमित करें। तो कहा कि जो आवश्यक है, जो हमारी जीवन के लिए जरूरी है, अभी उसको तो कंटिन्यू करो, लेकिन जो अनावश्यक है उसको छोड़ दो। बस अभी इतना ही कहा। अब हमारे ऊपर है कि हम किसको आवश्यक कह रहे हैं और किसको अनावश्यक कह रहे हैं या लग्जरीज कह रहे हैं, जिसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता था। ठीक है। अब हमें बहुत ज्यादा अभी काय कलेश की बात नहीं कही जा रही है कि सर्दी हो गर्मी हो आपको वही एक कपड़ा पहनना है, उसकी बात अभी नहीं कही जा रही है। ठीक है ना। अभी आपको तकलीफ उठाने वाली कोई बात नहीं कही जा रही है, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है हम उसको तो छोड़ सकते हैं। शरीर को अननेसेसरी सजाने संवारने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम सिल्क और कुछ भारी भरकम चीजों को यूज करें। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्रीम पाउडर वगैरह यूज करें, ये चीज को तो एटलीस्ट हम कट कर सकते हैं। नेचर ने हमें जैसा बनाया है हम उसे वैसा एक्सेप्ट करें और बाहरी दिखावे से बचें। ठीक है ना। ये हमने कल थोड़ा सा अ, बात की थी इसके बारे में। और चाहिए ये वाली जो फीलिंग है, एटलीस्ट हम उससे बच जाएं। ठीक है। आश्चर्य है, आगे बढ़ते हैं हम। आश्चर्य है इतना कुछ होने पर भी अपने को सुखी मानूं और नए नए विषयों से अधिक अधिक ग्रहण करने का प्रयत्न करूं। संभल चेतन संभल। आप नोटिस करिएगा, चेतन वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चेतन मतलब हम सब जीव आत्मा। ठीक है ना। हम यहाँ पर अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। संभल चेतन संभल। सौभाग्यवश तुझे वह प्रकाश मिल रहा है जिसमें यदि आंखें खोलकर देखे तो इस विषैले सर्पों से, जिनको अंधकार में तू चिकने चिकने सुंदर हार समझता रहा, अवश्य सावधान हो जाए और अपने जीवन में अनावश्यक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषयों से अवश्य अपनी रक्षा करे। ठीक। वास्तव में स्पर्शन इंद्रिय विषयक सामग्री से रक्षा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अंतरंग मिठास रूप विशेष भाव से बचने की है। ठीक है। जो बाहर के इंद्रिय विषय हम यूज करते हैं, भले ही हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने उतना भी चलेगा, लेकिन अंतरंग में मिठास
की जो फीलिंग आ रही है, कि मजा आ रहा है, ये जो हमने कलेक्ट किया है ना, ये जो हमने पहना है ना, ये हमें अंदर में एक अलग तरह का, जिसे कहते हैं ना, हमारे अहंकार की संतुष्टि का जो एक खुशी होती है, वो, उससे हमें बचना है। क्योंकि कल भी बताया था, वो संग्रह नंदी रौद्र ध्यान होता है, विषय संग्रह नंदी रौद्र ध्यान। ठीक है, तो उसमें अपने को अच्छा मानना, खुश होना, क्या होगा कि हम अपने को भूले हुए हैं, इसका मतलब। ठीक है ना, इसलिए नरक आयु का बंद होता है। जितना जितना हम अपने को भूल रहे हैं और विषयों में उलझ रहे हैं, उतना उतना हम अपना बिगाड़ करते हैं। ठीक, आज वस्त्र आदि शरीर ढांपने के लिए नहीं है, बल्कि है शरीर को सजाने के लिए, और इसी प्रकार अन्य वस्तुएं भी। पहले के समय में शरीर को ढांकने के लिए वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज कैसे, उसको दिखाने के लिए। आप बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आज का समय क्या है, कपड़े जो है, फैशन वर्ड जो है ना, राइट, आजकल चल रहा है, चलन में है, फैशन में है। दैट मीन क्या, कि जो कवर करने के लिए था वो नहीं। फैशन मतलब क्या होता है, सोच के देखिएगा। ठीक है ना, उस पर आप अपने आप विचार करिएगा कि हमने कपड़ा फैशन के लिए पहना है या अपने आप को सिर्फ कवर करने के लिए। हमारी सिंप्लिसिटी कहाँ जा रही है, और फिर हम सोचे कि हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है। हम क्योंकि जा तो रहे हैं उल्टी दिशा में, और चाहते हैं शांति। ठीक है, तो इस पर हमें थोड़ा सा वर्क करना होगा। और वर्क करे बिना हम कहते रहे कि अरे शांति आ नहीं रही है, तो वो होगा नहीं। ठीक है ना। शांति की खोज में संलग्न पथिक को शांति में बाधक विकल्पों के निषेधार्थ जीवन को यथाशक्ति संयमित बनाने की प्रेरणा की जा रही है। किसको की जा रही है? शांति की खोज में संलग्न पथिक को शांति के में बाधक विकल्पों के निषेधार्थ। शांति के बाधक कौन है? विकल्प है, उनको हटाना है, तो क्या करना होगा? ठीक है ना, समझ में आई बात? हम अननेसेसरी को अपने जीवन से हटा दें, एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंचे। ठीक, तो यथाशक्ति, जितनी शक्ति है उतने तक संयमित बनाने की प्रेरणा की जा रही है। संयम के प्रथम अंग इंद्रिय संयम के अंतर्गत स्पर्शन इंद्रिय संबंधी संयम की बात हो चुकी। अब चलती है जिह्वा आदि शेष इंद्रियों के संयम की बात। स्पर्शन इंद्रियवत रसना इंद्रिय के विषयों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आवश्यक, दूसरा अनावश्यक। आवश्यक व अनावश्यक की व्याख्या स्पर्शन इंद्रिय संबंधी प्रकरण में की जा चुकी है, यानी कि क्या जरूरी और क्या बिना जरूरी, अनावश्यक। आवश्यक भाग में आता है क्षुधा शमनार्थ किए गए भोजन को चबा चबा कर अंदर धकेलना। ठीक है, आवश्यक क्या है? कि भोजन हमारे लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो क्षुधा की पीड़ा को बुझाने के लिए, क्षुधा मतलब भूख, राइट, तो भोजन को चबा चबा कर और पेट में डालना। ठीक है, तथा संपर्क में आने वाले साधारण व असाधारण व्यक्तियों से योग्य संभाषण करना। योग्य संभाषण मतलब करने लायक बातचीत, संभाषण मतलब बातचीत करना। ठीक है, कोई हमसे जनरल बात कर रहा है या बहुत ही फालतू की बातें कर रहा है, ये अगेन हमारे योग्य अयोग्य संभाषण की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक, अनावश्यक भाग क्या है? हम किस चीज को छोड़ सकते हैं? उस किए गए भोजन के स्वाद में या अन्य स्वादिष्ट मिष्ठान या चाट आदि पदार्थों में आसक्ति का होना, है ना। ये क्या, कल अपनी बात जो हो रही थी, हम कई बार कहते पाए जाते हैं कि हमें तो स्वीट टूथ है, यानी हम डेजर्ट के बिना या मीठे के बिना नहीं रह सकते। या कई लोगों को चटपटी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, उनका काम नहीं चलता। वो क्या सबके साथ है? क्या मिठास खाना सबके साथ है, या चाट आदि चटपटी चीजें खाना सबके साथ है? उसके बिना क्या हमारा पेट नहीं भर सकता? ठीक है, अगर वो सबके साथ होता, उसके बिना पेट भर ही नहीं सकता था, तब तो वो कहलाता हमारा आवश्यक।
लेकिन ऐसा है नहीं। हम प्रकृति के चीजों से मिले हुए भोजन, बने हुए सात्विक भोजन से भी अपना पेट भर सकते हैं। और बहुत ज्यादा राजसिक भोजन, जिसे चाट आदि, मिष्ठान आदि क्या है, ये राजसिक है। ठीक है ना। तामसिक होते हैं जो हमारे जो हमें गाफिल करे, जो मादक पदार्थ हैं, वो तामसिक होते हैं। ठीक है। तो जो राजसिक है वो हमारे लिए अनावश्यक है। अभी इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि कल से ही छोड़ दें क्या। अरे ये तो बहुत हार्ड चीजें बता रहे हैं, चलो छोड़ो, कल से सुनना ही बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं सोचना, ना ऐसा करना। हमें यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है। पता होगा तो कभी ना कभी जीवन में उसे उतार पाएंगे। ठीक है ना। कल को हमें कोई नियम लेना होगा तो अब हमें समझ में आ गया कि हम अनावश्यक को दूर करने के लिए छोटे छोटे नियम लेकर अपने को एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। निष्कारण द्वेष या प्रमादवश किसी की निंदा व चुगली करना, गाली या व्यंग के वचन कहना, अपनी प्रशंसा करना इत्यादि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी यहाँ पर कि वाणी का संयम या रसना का संयम कैसे करना। एक श्रावक होकर ये तो हमें करना ही होगा। अगर हमें अपनी शांति चाहिए ना, तो इन चीजों से हमें बचना होगा। पहली बात तो ये जो करंट जीवन में हमें मिला है उसमें शांति को भंग करता है। अगर जितनी हम किसी की निंदा करेंगे, इसका मतलब द्वेष है अंदर में, उसके गुणों से हमें द्वेष है, तब तो हम निंदा करते किसी की। ठीक है ना। या गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, वो हमारे अंदर के क्रोध को बता रहा होता है। राइट। या अपनी प्रशंसा करना। अपनी प्रशंसा करेंगे तो दूसरे में दुख गुण देखने की तो हिम्मत हम में कभी आ ही नहीं पाएगी। दूसरे की प्रशंसा हम शायद कभी कर ही नहीं पाएंगे। और हम अपने लिए इन फ्यूचर नीच गोत्र का बंद कर लेंगे। तो फ्यूचर के लिए तो बुरा है ही, लेकिन अभी हम कितना द्वेष करते हैं उससे क्या होगा। द्वेष के भावों से, द्वेष करना मतलब क्या। द्वेष करना मतलब द्वेष के भावों का होना। द्वेष के भाव है तो हमारे अंदर कैसे भाव है, कैसे विकल्प उठ रहे हैं। हम डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। तो वाणी तक तो बात बाद में आएगी, उससे पहले तो वो ऑलरेडी अंदर को हमें डिस्टर्ब कर चुका है, तब तो वाणी पर आती है बातें। निंदा कौन करता है। निंदा करना तो बहुत बाद की बात है, पहले उसने उन चीजों को नोटिस किया होगा, तब तो वो उस बात को आर्टिकुलेट करके दूसरे के साथ बात कर पा रहा है, निंदा के रूप में, चुगली के रूप में। अंदर का जो विष है वो निंदा चुगली के रूप में बाहर निकलता है, गाली के रूप में, सार्केज्म के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो जो वो विष है अंदर में, वो हमें हर समय बेचैन करे रखेगा। तो हमें उस अंतरंग के परिणाम पर वर्क करना है। जो हमें बाहर में तो ये चुगली करना, निंदा करना, गाली देना या व्यंग करना, ये सब बाहर में, बाहर के चिन्ह है। पहले तो अंतरंग का परिणाम गड़बड़ा रहा है हमारा। ठीक है ना। तो ये इस पर हमें वर्क करना होगा। ठीक। इसमें प्रमाद भी कहाँ से आ गया, क्योंकि प्रमाद कब कहलाता है, जब अपनी आत्मा के कल्याण में रुचि नहीं होती, दैट इज कॉल्ड प्रमाद। ठीक है। तो जब हम किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और दुष्चिंतन कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ये सब क्या है, ये हमारा प्रमाद है। क्यों प्रमाद है, क्योंकि उस समय हमें परवाह ही नहीं है अपनी आत्मा की, कि उसमें कर्म का बंध हो रहा है, कल को मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं दुखी होऊंगा। तो वो हमें परवाह ही नहीं है। ये क्या है, ये प्रमाद है हमारा, आलस जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको समझना है। और उस आलस को, क्योंकि वो आलस हमारे लिए अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। स्पर्शन इंद्रियवत यहाँ भी यद्यपि आवश्यक संभाषण व भोजन ग्रहण की क्रियाओं का
वर्तमान में त्याग करना शक्ति के बाहर की बात होने के कारण भले ही उसका त्याग न हो, ठीक है, परंतु उपरोक्त अनावश्यक भाग का त्याग करने से ग्रस्त जीवन की दैनिक चर्या में कोई बाधा नहीं आती। फिर भी इसके त्याग के प्रति क्यों उत्साह नहीं करता? तनिक विचार करके देख तो पता चले बिना न रहेगा कि इस प्रकार की आसक्ति के कारण तुझे समय समय प्रति कितनी जाति के संकल्प विकल्प उत्पन्न हो होकर व्याकुल बना रहे हैं। ठीक है ना? अपने ही अंदर अगर हमें कोई चीज चाहिए, हमें बहुत पसंद है, अच्छी लग रही है, जबकि वो शरीर के लिए आवश्यकता में नहीं आ रही है। राजसिक कभी आवश्यकता नहीं है, वो हमारी क्या है? आसक्ति है। हमने उसको अपनी आदत बना लिया, और जब कोई चीज अपनी आदत बन जाती है तो हमें ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं, और उसको पाने के लिए फिर कहीं पर कितनी भी दूर जाना पड़े हम करने को तैयार हो जाते हैं। उसको कितना भी समय लगे उसको बनाने के लिए, तब भी हम तैयार हो जाएंगे। कितना हमें पैसा खर्चना पड़े, हमें उसकी भी परवाह नहीं रहती। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हम करने रेडी हो जाते हैं उस अनावश्यक, उस राजसिक अपनी आदत के कारण। तो क्या ये शांति पथ के लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है ना? शांति पथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लाइफ में तुम जी रहे हो, जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा है। आपको जैसे जीना है, राजसिक जीना है, तामसिक जीना है, सात्विक, कोई मतलब नहीं है उससे। राइट? यहां पर ये बातें करने का पर्पस क्या है? कि स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किससे किया था? मुझे शांति चाहिए। तो उसके उपाय बताए जा रहे हैं कि शांति क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि विकल्प इतने ज्यादा है अंदर में। तो विकल्प का कारण बता दिया कि विकल्प का कारण है हमारी इच्छाएं। तो इच्छाएं दो प्रकार की हैं। इच्छाएं, एक तो जरूरी इच्छा है और एक गैर जरूरी इच्छा है। तो कहने लगे कि ठीक है, फिर गैर जरूरी पर वर्क करो, उसको रिड्यूस करो। ठीक है ना? तनिक विचार करके देख। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हम्म। तनिक विचार करके देख तो पता चले बिना, ये हो गया था हमारा, अनुकूल स्वाद न मिलने पर क्रोध के कारण तू किस प्रकार स्वयं अपने स्वरूप को साक्षात जलता हुआ अनुभव करता है। एक ही वस्तु में अनेक स्वाद उत्पन्न करने के लिए तुझे कितना कुछ करना पड़ता है ना? आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। जब रावण ने सीता का हरण किया था, अंदर के भाव सबको मालूम है। राइट? और जब तक मरण को प्राप्त नहीं हो गया, कितने विकल्प उसके अंदर चलते रहे। किस चीज के लिए थे? स्पर्शन इंद्रिय के कारण, कि मुझे सीता के साथ भोग करना है। सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय के चक्कर में। बाद में वो अलग बात है कि अहंकार आ गया कि अच्छा, आपने अभी हाँ क्यों नहीं करके दे रही है। राइट? या मैं झुकूंगा नहीं, मुझे नहीं इसको रिटर्न करना है सिंपली, वो अलग चीज है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्पर्शन इंद्रिय से। चारू, Yeah. उसकी एक ये क्वालिटी भी तो थी कि हाँ, हुआ नहीं जब तक कि। वो क्वालिटी से की बात नहीं है, लेकिन विकल्प कितने आए, किस कारण से? अपनी उस स्पर्शन इंद्रिय के संयम के को ना रखने के कारण। वो उसने नियम ले रखा था, मैंने पढ़ा था वो रावण ने, कि कोई स्वेच्छा से हाँ ना कहे तो वो किसी भी पर स्त्री को नहीं छुएगा। हाँ हाँ हाँ, उसकी। उसकी बात ही हाँ। नहीं कर रहे हम। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी बात इन द सेंस ऐसे नहीं कह रहे कि ठीक है वो भी संयम था, लेकिन हाँ भाव तो आया ना पहले। बात वो है कि अंतरंग में परिणाम हमारे, हमें किस तरह से हमारे विकल्प डिस्टर्ब करके रखते हैं। जी जी जी। ठीक है ना? वो कितना डिस्टर्ब रहा, उस वो अलग बात है कि उसने उसको हाथ नहीं लगाया, अच्छी बात है, लेकिन अंतरंग में तो भाव पूरा कर ही लिया होगा ना। पता नहीं कितनी बार किया होगा। आप समझ रहे हैं? हाथ नहीं लगाया उसकी मर्जी से, वो अलग बात है, लेकिन उठाकर लाने में ही भाव खराब हो चुके होंगे। या जी। मन से उसने अच्छे भाव नहीं मन से किए। तो कर ही लिया हाँ, होगा। मन से ही, मन से कर लिया, वचन और मतलब काया से नहीं, लेकिन है ना? तो कितना अंदर में तड़पा होगा जब चीज मन में तो चाह रहे हैं कोई चीज और ना मिल रही हो।
आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज ना मिले। और वो तो अर्ध चक्रवर्ती था, इतना अहंकार था अंदर में, और उसके सामने एक पर्सन हाँ नहीं कर रहा है। उसके अंदर का विकल्प आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो जल रहा होगा, राइट। तब जाके तो नरक मिला। सिंपल एक ही चीज के कारण नरक मिल गया। पहले कितने अच्छे भाव थे उसके, कितना प्रिय था वो सब में, सोचने की बात है, फिर भी नरक, राइट। क्योंकि उसके अंदर व्याकुलता थी, उसने अपने सारे पुण्य को खत्म कर लिया उस अग्नि में। तो हमें उस अग्नि से बचाने के लिए कहा जा रहा है कि जो अनावश्यक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हम जलेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं? बात को पकड़ने की कोशिश करिएगा। अपने को अम, शब्दों में नहीं उलझना है कि अरे हमें तो ये कह दिया, अब हम कैसे करें, ये क्यों कह दिया, उस पर वर्क करो। क्या उनको अपना कुछ, अपनी कुछ उपदेश देने का मन कर रहा था कि बस कहना था, कह दिया, राइट। बहुत करुणा से भरकर ये बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर कि अपने अंदर जलन ही ना हो, उसके लिए अनावश्यक को छोड़ दो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं एक ही वस्तु में अनेक स्वाद उत्पन्न करने के लिए तुझे कितना कुछ करना पड़ता है, तथा इसके कारण तेरे दैनिक बजट पर कितना भार पड़ा हुआ है, जिसकी पूर्ति की तू अपना सारा समय धन उपार्जन में अर्थ लगाकर देने पर भी कर नहीं पाता। जिन लोगों को अल्कोहल की आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं, स्मोकिंग की आदत हो जाती है, गुटखे की आदत हो जाती है, वो कितना भी पैसा उस पे खर्च हो जाए, उससे उसको फिर वो चुभता नहीं है वो पैसा खर्चना। बस उसको तो वो मिलना चाहिए, कितनी भी दूर जाना पड़े, कितना भी समय लगाना पड़े, कितने भी धक्के खाने पड़े, उसको जरा सा भी उसमें तकलीफ फील नहीं होती। ऐसा नहीं कि तकलीफ हो नहीं रही है, वो उसे तकलीफ मानने को रेडी नहीं होता, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है उसके, ठीक है। तो वो चीज को कह रहे हैं कि हम होश में आए। हम अपने जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं कि हमने किसी चीज को एडिक्शन बना लिया, चाहे वो किसी की चुगली करना ही क्यों ना हो। कईयों को आदत होती है, अगर दिन भर में किसी एक की बुराई ना कर ले तब तक चैन नहीं पड़ता। ये भी, इसमें तो कोई पैसा भी नहीं जा रहा है, तो सोचेंगे कि अरे किसी का कोई क्या नुकसान है इसमें। लेकिन ये एडिक्शन हमारे अंदर बहुत विकल्प लाता है, कभी हमें अम, गुणों की तरफ आकृष्ट नहीं होने देता, ठीक है ना। दूसरे को हमेशा नीचे लाने के भाव बने रहते हैं। ये तामसिक सोच, जिसे कि नेगेटिव सोच या टॉक्सिक सोच भी कहते हैं, ये भी हमें अंदर से पहले जलाती है, ठीक है ना। क्या कभी विचारा कि आज के तेरे जीवन को भार बना देने वाली यह स्वाद की आसक्तिपूर्ण भावना तेरी शांति को कितनी बाधा पहुंचा रही है? एक चीज पूछूं? हाँ पूछे। तो मतलब इसको, मतलब वो चाहता है, उसके गुणों को नहीं देखना चाहता, इसलिए निंदा वो कर रहा है, ऐसा मतलब हुआ क्या? एक बार दोबारा कहिए, सॉरी। मतलब वो, आप बोले जैसे निंदा और चुगली जो करता, मतलब कर रहा है अंदर से, मतलब वो सामने वाले के गुणों को नहीं देखना चाहता है, इसलिए हाँ इसकी निंदा कर रहा है, यही हाँ, मतलब हुआ ना? गुण मतलब दिख देखना भी ही नहीं रहे चाहता हो, है। गुण दिख भी रहे हो, हाँ। लेकिन अंदर का अहंकार, द्वेष ओ, हाँ, इतना इसलिए नहीं है देख। कि उसके गुणों की बुराई ढूंढ रहा है, उसके ओके। उसके अंदर की बुराई ढूंढकर उसको नीचे खींचना चाह रहा है, ठीक सही, है ना। ठीक, हाँ। चाहता तो उसके गुणों की, कहीं ना कहीं हर एक में गुण तो होते हैं, हाँ, थोड़े गुण भी देखता राइट। चाहता तो। हाँ, तो उसको चाहता तो बढ़ा पर सकता, अहंकार है मतलब का। हाँ, ओके। ठीक है ठीक। ना। हाँ। तो इस तरह से थैंक यू। इसके त्याग से तेरे शरीर को या गृहस्थी को बाधा पहुंचने का तो प्रश्न नहीं, विपरीत इसके इसके तुझे इससे तुझे बड़ा लाभ होगा, आर्थिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से। आर्थिक और स्वास्थ्य से कैसे? स्वास्थ्य से कैसे, सोच के देखिए, कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है। आज का जो इंसान है
वो इतना स्ट्रेस वर्ड जो पहले कभी नहीं होता था, आज क्यों यूज हो रहा है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सिर्फ इसलिए कि अपनी ज़रूरतों को हमने ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रखा है, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ा रखा है, हमसे नहीं पूरी होती तो हम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी क्वालिटीज जो हैं, अपनी स्ट्रेंथ, उन पर वर्क नहीं करते, हम में क्या नहीं है उसको सोच सोच के हम अपने को डिस्टर्ब किए रहते हैं और फिर हम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर हम जैन वे ऑफ लाइफ को जीना की बात सोचें तो अनावश्यक को अपनी लाइफ से हटा दें और हम जैसे हैं वैसा जीवन जिए, राइट? कम है तो कम को ही एक्सेप्ट करें। हमारे पास कम क्यों है, चाहे वो गुणों में हो या अर्थ में हो, धर्म, फाइनेंस में हो, हमारे पास कम क्यों है, कम क्यों है, कम क्यों है करके हम अपना समय उसमें बर्बाद ना करें। ठीक है ना? तो आर्थिक दृष्टि से कैसे? अभी जैसा बताया, जिन चीजों का एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो इवन स्वीट टूथ ही क्यों ना हो, डेजर्ट क्यों ना हो, राइट? कई बार लोगों को पाया जाएगा, खाना खा लिया, चलो डेजर्ट खाने चले, राइट? ये क्या है? अननेसेसरी खर्चे बढ़ा लिए। आर्थिक दृष्टि से इसके त्याग के कारण अवश्य ही तेरे दैनिक खर्च में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अल्कोहलिक पर्सन। कितनी भी महंगी से महंगी अल्कोहल होती है, वो उस पे खर्च करने से बाज नहीं आता, उसका सारा जो पैसा है, बजट डिस्टर्ब हो जाता है, उसके जो घर के खर्चे हैं वो पूरे नहीं पड़ते, फिर वो घर में चिल्ला चिल्ली होती है और रोज का शेम को फील करना पड़ता है क्योंकि पैसा तो था लेकिन सब फूंक दिया, है ना? तो कह रहे संभवतः क्षुधा निवृत्ति के लिए होने वाला तेरा खर्च स्वाद अर्थ होने वाले खर्च का तीसरा भाग भी ना हो। क्षुधा की निवृत्ति, क्षुधा तो हमारी सिंपल दाल रोटी सब्जी से भी पूरी हो जाए, राइट? उसमें हमें हमें तो फलाने रेस्टोरेंट से या बाहर का खाना होना चाहिए या ये पकवान होने चाहिए, ये सब क्या है? ये अननेसेसरी के खर्चे, हमारे अननेसेसरी वाले जो बात कही, अनावश्यक, उसका कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी इसकी, राइट? इसके फलस्वरूप उसकी पूर्ति की जो चिंता आज तुझे लगी रहती है, उससे तुझे मुक्ति मिलेगी और धन उपार्जन से कुछ समय का अवकाश पाकर तू शांति की उपासना कर सकेगा, है ना? अब जैसे रिटायरमेंट एक वर्ड हम यूज करते हैं कि अब रिटायर हो गए, अब कुछ करना नहीं है, राइट? ये रिटायरमेंट की एक एज का दे देना क्या आवश्यक था कि भाई अब हम रिटायर हो गए, अब हम कुछ करते नहीं है, अब हम जीवन के मजे ले रहे हैं? तो क्या ये एक सर्टेन एज के बाद ही जरूरी था या हम पहले भी इसको अपने जीवन में कुछ पलों के लिए ला सकते थे, रिटायर्ड लोगों की तरह से रहकर फील करना? तभी कई बार ऐसा भी होता है कि जो अचानक से रिटायर्ड हो जाता है उसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि एक रूटीन बना हुआ था पहले और आज अचानक से कुछ करने को नहीं है, तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो हम इस रिटायरमेंट को किसी एज से रिलेट ना करके जो हमारा आज का जीवन है उसी में ही अपने लिए कुछ समय निकालें। हम जो भाग रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लेकर देखें हम अपनी जीवन में हम क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम बेटर हो पाएंगे, राइट? और जो चिंताएं और वो सब लगी हुई थी, हम अननेसेसरी भाग रहे थे, compete कर रहे थे दूसरे के साथ, उससे भी हम बाहर आ जाए, वो भी अनावश्यक है। दूसरे से compete करना, अपने से compete करो कोई दिक्कत नहीं है, अपने में ग्रोथ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को देखकर compete करना, बढ़ना, वो हमारे लिए अननेसेसरी है। ठीक है? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस स्वाद की भावना से दबाया गया तू
अनेकों बार जानते बूझते किन्हीं ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेता है जिनके कारण अनेकों रोग या कष्ट तेरे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। उनसे रक्षा करने के लिए भी इस पर काबू पाना श्रेयस्कर है। इसके अतिरिक्त निंदनीय संभाषण व पर निंदा में तेरा कितना समय व्यर्थ चला जा रहा है, क्या कभी विचार किया है इस पर? है ना, हम दूसरे की बुराई करने में, पर निंदा करने में, दूसरे के को नीचा दिखाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। और जबकि समय एक ऐसी चीज है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल। एक क्षण भी बीत गया तो अब वो वापस नहीं आ सकता। आप कितना भी अपना पूरा जीवन की कमाई दे दे कि मेरा वो पल बस मुझे लौटा दो। राइट, अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो स्टोरी है वो सबने शायद सुनी ही होगी। राइट, कि वो अपने दोनों हाथ बाहर निकाल देता है। राइट, कि खाली आया था खाली जा रहा हूं, मेरा सारा पैसा ले लो। मरने से पहले उसने एक इच्छा रखी थी, मेरा सारा पैसा ले लो, मुझे सिर्फ मेरी माँ के दर्शन करा दो। लेकिन कोई वैद्य उसको बचा नहीं पाया, अपनी उसकी माँ तक पहुंचा नहीं पाया। तो वो सारा पैसा भी व्यर्थ हो गया ना इस समय के पीछे। आधा घंटा भी वो नहीं निकाल पाया अपने जीवन के क्षणों में से। तो ये सारी चीजें बड़ा बड़ा उपदेश समझकर नहीं, बल्कि रियलिटी मानकर अपने को यूज करना चाहिए। थोड़ा सा अपने समय की वैल्यू को समझे, और जितना समय हम रिवाइज करें, रिपीट करें कि अरे हम कितना समय बर्बाद कर देते हैं सुबह से। आजकल तो और कुछ नहीं तो ये रील्स आ गई हैं, शॉर्ट्स आ गए हैं यूट्यूब के। सभी ने उसे एक्सपीरियंस किया होगा कि कितना समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। समझ रहे हैं ये क्या है? ये एक तरह का नशा है। नशे में ही तो हम गाफिल होते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ गया समय, क्या हो गया। हम क्या क्या नहीं कर सकते थे अपने लिए, और हमने वो सारा समय निकाल दिया। ठीक है, तो समय का सदुपयोग करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इस क्रिया से तुझको कौन सा लौकिक व अलौकिक लाभ है? किस क्रिया से? पर निंदा करने से, निंदनीय संभाषण यानी बातचीत करने से। लौकिक अपेक्षा से भी हानि और अलौकिक अपेक्षा से भी। लौकिक अपेक्षा से इसलिए कि इसके कारण ही अनेक व्यक्ति तेरे शत्रु बन बैठते हैं। आप नोटिस करिएगा, जो पर्सन बहुत दूसरे की बुराई करते हैं, कड़वा बोलते हैं, भले ही हमें उनसे डील करना पड़े लेकिन हम उनसे दिल नहीं मिल पाते। राइट, उन पर हमें ट्रस्ट नहीं रहता कभी। तो भले ही आप उसे शत्रु का वर्ड दीजिए, बट शत्रु इज नॉट द राइट टर्म यहाँ पर। हमें उससे रिलेशन बनाना ही अच्छा नहीं लगता, उसके पास थोड़ी देर भी बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, वो भले ही आपका मित्र हो और लेट से बैठते साथ ही दूसरे की निंदा करनी शुरू कर दे, तो आपके भाव अच्छे होंगे कि बुरे हो जाएंगे? जिसकी वो निंदा कर रहा है, एटलीस्ट उसके प्रति आपके भाव खराब हो जाएंगे। है ना? तो आपको कैसा फील होगा कि मैं भी उस पर्सन से बात ना करूं, अच्छा वो ऐसा है वैसा है। आपका भी समय बर्बाद हो गया। आप उसे अच्छे से जी सकते थे, यूज कर सकते थे। राइट। तो इस तरह से हम ऐसे लोगों से, ऐसे समय बर्बाद करने से बचे। और क्या है, शत्रु बन बैठेंगे दूसरे एक तो, और तुझे बाधा पहुंचाने में कदाचित सफल भी हो जाते हैं। अलौकिक हानि इसलिए कि इसके कारण से प्रतोत्साहित तेरा अंतर्द्वेष स्वयं तेरे अंदर दाह उत्पन्न करके तेरी शांति को जला रहा है। जो निंदा कर रहा है उसको दूसरे के गुण नहीं दिख रहे, उससे द्वेष है। राइट, तो अंदर में दाह है। दाह मतलब अंदर में एक जलन है। जिसको जलन होती है, जिसमें ईर्ष्या के भाव होते हैं, वो ही ऐसे कार्य करता है निंदा आदि के। ठीक है ना? तो पहले तो खुद जलता है, तब वो बाहर में दिखता है। अतः इस वर्तमान गृहस्थ दशा में रहते हुए भी तो स्वाद के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करने के लिए बाजार की मिठाई चाट आदि का त्याग करके, या घर पर भी स्वादिष्ट वस्तुएं बनवाने का यथासंभव त्याग करके, अथवा किसी के द्वारा किसी के साथ
अयोग्य, अश्लील व निंदनीय संभाषण का त्याग करके एक देश रूप से जिह्वा इंद्रिय संबंधी संयम धारण कर सकता है। यहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय संयम की भांति अंतरंग अभिप्राय की प्रधानता जानना। ठीक है ना? ऐसा नहीं है, चक्रवर्ती के यहाँ पे जो चावल बनते थे आप सबको मालूम है, दी बेस्ट चावल होता था, उसको दी बेस्ट तरीके से पकाया जाता था। तो क्या वो छोड़ दे खाना? नहीं, राइट? तो जो बन रहा है वो अलग चीज है, लेकिन मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये बनाओ, या मैं ये बनाऊं क्योंकि मुझे मन कर रहा है, तो वैसा भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसमें समय और अर्थ दोनों वेस्ट होते हैं, और हमें उसी का सबसे इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। हमारे जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थ एक गृहस्थ को करने होते हैं, राइट? तो हम सबसे ज्यादा अर्थ पुरुषार्थ में समय निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना? फिर काम में निकाल दे रहे हैं, और फिर उसके बाद जो समय बचता है तो धर्म पुरुषार्थ करते हैं। तो इम्बैलेंस है। तो क्यों नहीं हम अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम कर लें, आसक्ति को, ताकि अर्थ पुरुषार्थ में हम थोड़ा समय कम दें, और फिर हम अपने काम पुरुषार्थ यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करना, उसमें भी समय कम करके, दोनों को कम करके, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को कम करके धर्म पुरुषार्थ को थोड़ा समय इंक्रीज करें। ठीक? धर्म पुरुषार्थ का मतलब क्या है यहाँ पर? धार्मिक क्रियाएं करना, या धर्म पुरुषार्थ का मतलब कुछ और? धर्म ध्यान करना भी धर्म पुरुषार्थ में आ जाएगा, ये राइट? अंदर की शांति भी आया ना धर्म हाँ, में। अंदर की शांति भी धर्म पुरुषार्थ है, क्योंकि धर्म का मतलब यहाँ अपने स्वभाव को पाना, अपने को पाने के लिए पुरुषार्थ करना। ठीक है ना? येन केन प्रकारेण हम शांत रह सके। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान की प्रैक्टिस करें, अपने मन को शांत करें। ठीक है ना? अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, काम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय हम मन को शांत ना भी कर पाए, तो जब धर्म पुरुषार्थ करें उस समय तो हम अपने आप को शांत कर सकते हैं ना। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बात को समझिएगा। इससे अवश्य ही तुझको शांति की आंशिक प्राप्ति होती प्रतीत होगी, जीवन हल्का हो जाएगा, चित्त में सात्विक विचार उदित होंगे और अंतर प्रकाश में वृद्धि होगी। ठीक है ना? जैसा होवे मन, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। सात्विक खाएंगे तो सात्विक विचार भी आएंगे। ठीक है ना? अब लीजिए तीसरी, नासिका इंद्रिय संबंधी संयम की बात। इसके विषय को भी आवश्यक व अनावश्यक अंगों में विभाजित करने पर श्वास लेने की प्रवृत्ति रूप एक आवश्यक अंग तथा सुगंधी दुर्गंधी के प्रति राग व घृणा भाव रूप अनावश्यक, ये 2 बातें विचारणीय हो जाती है। क्या? नासिका मिली है हमें, तो किस पर्पस के लिए? नासिका का आवश्यक अंग क्या है? सांस लेने के लिए। ठीक है? अनावश्यक क्या है? सुगंधी दुर्गंधी के प्रति राग व घृणा भाव। कि परफ्यूम है तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है ना? या दुर्गंध आ गई तो अरे कैसे हटाओ इसे, जल्दी हटाओ। हटाना या पाना, इसमें हमारा जो पुरुषार्थ लग रहा है अननेसेसरी, हमारा समय जा रहा है, उससे हमें बचना है। ठीक है? तो कह रहे हैं श्वास लेना भले ही न त्यागा जा सके, परंतु दूसरा विषय त्याग देने पर शरीर को या गृहस्थी को इस कोई क्षति नहीं होती। वास्तव में देखा जाए तो दुर्गंधी सुगंधी नाम की 2 सत्ताएं ही कहीं नहीं है। ठीक है ना? जो हमारे लिए सुगंधी है, हो सकता है किसी और के लिए दुर्गंध हो। कभी आपने नोटिस किया, जो मसाले हम अपने खाने में यूज करते हैं वो हमें तो अच्छे लग रहे हैं, बहुत खुशबू आ रही है खाने की, अगर हम वही चीज, दूसरा पर्सन हमारे घर आ जाए जिसने कभी इंडियन खाना पहले नहीं खाया, तो उसको वही खुशबू, जो हमें खुशबू लग रही है, वो उसको दुर्गंध लग सकती है। ऐसा भारत के बाहर आकर तो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? हर नॉन इंडियन को हमारे खाने की खुशबू, या इंडियन, जैसे हमें चाइनीज फूड अच्छा की खुशबू अच्छी नहीं लगती, उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना? तो इस तरह से
भी हम सोच सकते हैं कि वास्तव में सुगंध दुर्गंध कुछ होता ही नहीं है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ में कोई ना कोई गंध तो अवश्य है, पर वह सुगंधी है या दुर्गंधी, इस बात का निर्णय कौन करे? जो तुझे अच्छी लगे सो सुगंधी, जो ना रुचे सो दुर्गंधी। इस प्रकार अपनी रुचि के अनुसार किसी भी गंध में सु व दु उपसर्ग लगा देना क्या न्याय संगत है? अननेसेसरी हमारे समय का दुरुपयोग है। हमें कोई खुशबू आ रही है, हमने उस पर एक ठप्पा लगा दिया, ये अच्छी है। एक स्मेल आ रही है जो हमें अच्छी नहीं लग रही, हमने ठप्पा लगा दिया, बुरी है। उसको दूर करना या पाना, इसमें हम लग गए। ठीक है ना? तो कह रहे हैं क्या ये न्याय संगत है? असलियत सोची जाए तो हर पदार्थ की एक स्मेल होती है, वो है। उस पर ठप्पा लगाना कोई बहुत जरूरी तो नहीं था। ये हमारी अपनी आसक्ति पर डिपेंड करता है, हम कितना उसमें उलझे हुए हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ तक के लिए आज हम बात को रखेंगे। पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने का तुझे यह अधिकार है ही कहाँ? ठीक है ना? पदार्थ में स्मेल है, हर एक की होती है। पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श होता है, तो गंध उसका इन्नेट बिहेवियर है, स्वभाव है। हम उसको अच्छा या बुरा कहने वाले कौन? हम भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति की किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने का हमारा अधिकार है ही कहाँ? ठीक है, तो ये भी बहुत डीप बात कही है यहाँ पर। इसको अपन थोड़ा सा और समझेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन, प्रश्न, कुछ समझना है? ठीक है, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुकरमिल। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय